तो गांधीनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी और सबसे बड़ी बात जो आखिर में प्रधानमंत्री ने कही आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि एक लिस्ट बनाइए, देखिए कि आप 24 घंटे में अपने दिनचर्या में आप कौन से विदेशी सामान का इस्तेमाल करते हैं। आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपके घर में जो छोटी से छोटी चीज है वो विदेशी है। अगर हमें हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, अगर हमें भारत को आगे बढ़ाना है, हमें विकसित देश बनना है, हमें रोजगार पैदा करना है, तो हमें स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करना होगा। और इसके लिए जो व्यापारी उनसे कहिए आप कि हमें विदेशी सामान मत बेचिए। आप देखिए तमाम देशों की अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे, अगर हम अमेरिका की बात करें 35 करोड़ के आसपास उनकी आबादी है। इसके अलावा हम इंग्लैंड की बात करें, हम फ्रांस की बात करें, आयरलैंड की बात करें, ये तमाम देशों की अगर हम बात करें, आप सोचिए उनकी पॉपुलेशन यानी कि तमाम देशों को आप मिला लें, कई देशों को आप मिला लें तो भी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जितनी उनकी नहीं है। 140 करोड़ आबादी है हमारी। और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। हम एक बहुत बड़ा मार्केट है, हिंदुस्तान का बाजार एक बहुत बड़ा बाजार है और ऐसे में वो तमाम देश अपना सामान हिंदुस्तान में बेचते हैं। और अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें ये सोचना होगा, ये संकल्प लेना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके घर में जो विदेशी सामान है आप उसे फेंक दो, लेकिन अगली बार से आप कुछ भी विदेशी सामान मत खरीदिए। और ये वो समय है जब आप उन देशों को बता सकते हैं कि हिंदुस्तान गर्जना करता सिंदूरिया सागर, सिंदूरिया सागर की गर्जना और लहराता तिरंगा जन मन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम, एक ऐसा नजारा था, एक ऐसा दृश्य था। और ये सिर्फ गुजरात में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में है। हर हिंदुस्तानी के दिल में है। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। (1947) में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई।
मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। हम अपने पड़ोसियों का भी सुख चाहते हैं, वे भी सुख चैन से जिए, हमें भी सुख चैन से जीने दे। ये हमारा हजारों साल से चिंतन रहा है। लेकिन जब बार बार हमारे सामर्थ्य को ललकारा जाए तो ये देश वीरों की भी भूमि है। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, छह मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। 75 साल तक हम झेलते रहे और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं और निर्दोष निहत्थे लोग, कोई यात्रा करने गया है, कोई बस में जा रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई टूरिस्ट बन के जा रहा है, जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए?
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, सीधा सीधा पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए, आतंकियों को चेतावनी देते हुए कि अब भारत बदल चुका है और अब किस तरीके से घर में घुसकर हम मारते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया और ये कहा कि अब जो स्वदेशी सामान है उसको अपनाए, विदेशी सामान को ना खरीदे। अपने जो बिजनेसमैन आसपास हैं, जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उससे भी इस बात का आग्रह